जीवन से जब चले गए तो सबको ये लगा कि हमारा जीवन भी समाप्त हो गया। सब लोगों ने गौरांग महाप्रभु की जो बात कही कि सभी कोई कीर्तन किया करो, इस कारण से लोगों ने उनकी बात को मान करके समस्त लोग जितने वहाँ लोग आते थे, जहाँ जहाँ के लोग आते थे, सब के सब कीर्तन का अनुसंधान करते हैं और कीर्तन जगह जगह जा कर के और प्रचार प्रसार करते हैं। आज भी देखो हरि बोल का कीर्तन करने वाले कितने जहाँ तहाँ आते हैं, सब उन्हीं संप्रदाय के हैं। तो आज भी प्रेमावतार चैतन्य देव की वाणी की कई ऐसी मन अनुभूतियाँ लोगों को होती हैं कि उन्हें चैतन्य देव स्वप्न में दर्शन देते हैं। महापुरुष कभी उस तरह से नहीं है, वो हमेशा आते ही जाते थे। एक व्यक्ति था, उसने सोचा कि मुझे गुरु दीक्षा लेनी है। तो लोगों ने कहा भैया ले लो, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहा लेकिन मुझे गुरु दीक्षा किससे लेनी मालूम है? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से लेनी। तो लोगों ने कहा भैया गोस्वामी तुलसीदास जी तो धराधाम में नहीं, 400-500 वर्ष हो गया, अब तुम उनसे कैसे दीक्षा ले सकते हो? कहा तो मुझे नहीं लेना, मैं तो लूँगा तो उन्हीं से लूँगा और नहीं तो नहीं लूँगा। उसका इरादा जो है पक्का था। वो रोज़ाना निरंतर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की याद करता था और प्रार्थना करता था कि आप मुझे जो है दीक्षा दीजिए और मैं किसी से नहीं लूँगा, और आप जो है महापुरुष हैं, महापुरुष हमेशा आते जाते रहते हैं, आप कृपा करके हमें दीक्षा दीजिए। इस तरह से रोज़ाना जो है बड़ा दुखी रहता था। कई लोग समझाने लगे, अरे भैया तुम कौन सी बात कर रहे हो, तुलसीदास जी महाराज तो साकेत धाम में हैं, वो यहाँ वहाँ से तुम्हारे लिए यहाँ थोड़ी आएंगे। उनने कहा वो आएंगे, मेरा पक्का विश्वास है, मेरे हृदय में विश्वास है। आज भी अंगराजी और भी जो साधु संत हैं लोगों को दर्शन देते हैं इधर आ करके, वो क्यों नहीं दे सकते हैं? ऐसा बेचारा रात दिन बस इसी चिंता में घूमता रहता था। एक दिन की बात है कि वो रात्रि में सो रहा था। जब रात्रि में सो रहा था, ठीक उसी समय पर श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज स्वप्न में आते हैं और उसे बढ़िया विधिवत तिलक स्वरूप लगाए, कंठी बांधी और मंत्र कान में दिया, उनका नाम दिया और नाम देने के बाद वो अंतर ध्यान हो गए। जब सवेरे उठता है वो व्यक्ति तो बाकायदे तिलक लगा हुआ था, कंठी पहने हुए था और बाण छाप लगे हुए थे और उसे वो मंत्र याद था जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। तो जब महापुरुष कभी जो है हमेशा आते जाते रहते हैं, आज भी आते हैं, तो जिनका महापुरुषों से प्रेम है आज भी वो आते जाते हैं। तो गौरांग महाप्रभु का जिन जिन से प्रेम था या जिन जिन को चाहते रहे हैं, महाप्रभु उन्हें दर्शन देते रहे और उन्हें शिक्षा देते थे और ये बताते रहे हमेशा कि कलयुग में केवल एक ही उपाय है कि भगवान के नाम का स्मरण करो, कीर्तन करो, बस इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस तरह से गौरांग महाप्रभु ने आज अंतिम लीला स्मरण की। अब अगले के दिन की लीला में उनकी जो पत्नी धर्म पत्नी श्री विष्णुप्रिया हैं, उनका चरित्र हम आप लोग कल श्रवण करेंगे। जी, नामे रुचि और जीवे दया। देखो भैया, बड़े बड़े महापुरुषों ने यही बात बताई कि नाम में रुचि रखो। नाम क्या है? यही कृष्ण, राम या जगदीश, जो भी भगवान का नाम, इसमें रुचि होना चाहिए, नहीं बिना मन के। जिनकी रुचि होती है वो नाम रटते 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 फिर इतना आनंद आने लगता है जब रुचि हो जाती है कि वो सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन नाम नहीं छोड़ सकता। तो ऐसी रुचि जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है उसे कहते हैं नामे रुचि, है ना। और जीवे दया। जीवे दया क्या है? कोई बड़ा दुखी है
है ना, बड़े कष्ट में हैं। जैसे अपने यहाँ अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट चल रहा है, किस लिए चल रहा है? यहाँ पर अस्वस्थ जो संत लोग हैं या वैष्णव लोग हैं, जहाँ कहीं दवा नहीं हो पा रही है, वो इधर आते हैं तो यहाँ पर उनकी दवा होती है। श्री महाराज जी के द्वारा, है ना, श्री कोठारी जी के द्वारा उनकी दवा होती है। तो जितना भी यहाँ का खर्च है कौन वहन करता है? कोठारी जी करते हैं। और कोठारी जी को कौन देता है? आप ही भक्त देते हैं, जिनके हृदय में दया है कि चलो हमारे तरफ से साधु संतों की सेवा हो जाए, बेचारे दुखी हैं, इनके कोई आगे पीछे तो है ही नहीं है। तो ऐसे लाचार जो अस्वस्थ हैं, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, रोगी हैं, तो उनकी जो दवा है आप लोग जो देते हैं, उसी के द्वारा कोठारी जी सेवा करते हैं। तो जीवों के प्रति दया का मतलब क्या है? जीवों के प्रति दया करने का मतलब कोई भूखा है तो उनके प्रति भावना होना चाहिए, भले हम ना पाएँ लेकिन इसको दें। कोई रोगी है, अब उसके पास पैसा नहीं है, तो हमें उसकी सेवा करना चाहिए, तब ना हम माने सेवा कर रहे हैं। कोई बेचारा किसी तरह से मार्ग भटका हुआ है, वो समझता नहीं है, लेकिन उसको मार्गदर्शन दे देना, ये भी एक प्रकार की साधु सेवा कहलाती है। तो साधु सेवा से बढ़कर के अगर भजन भी कम हो जाए तो साधु सेवा एक ऐसी सेवा है कि उसमें सब पूर्ण हो जाता है। जी, अच्छा, तो उसमें जो है पूर्ण हो जाता है। इसलिए साधु सेवा से बढ़ कर के कुछ नहीं। हमारे गुरु जी जो है, स्वामी जी जो ये विराजे हुए हैं, ये कहा करते थे कि देखो भैया, संतों की सेवा करोगे तो आपका कल्याण होगा। संत क्या बोलते हैं? यही तो बताएंगे कि आपका कल्याण कैसे होगा। संत लोग संसार की चर्चा नहीं करते, संसार की चर्चा तो संसारी लोग करते हैं। तो हम संसारी लोग तो है ही हैं, तो हम आप लोगों का कल्याण करने के लिए जो महापुरुष आते हैं वो यही बताते हैं, सबसे अच्छा रास्ता यही है कि साधु सेवा करो। जो साधु सेवा करते हैं, कौन थे महाराज जी जो जिनके लिए भगवान चोर मने बन करके आ गए थे, भगवान उनके आभूषण, क्या उनका नाम था, कि वो चोरी करके लोगों के घर में और साधु सेवा करते थे, अपने लिए कुछ नहीं करते थे, साधु सेवा करते थे। तो भगवान को लगा कि चलो हम भी इसी तरह से बढ़िया कपड़े और जेवर पहन करके जाते हैं, वो हमको लूट लेगा तो उससे सेवा होगी। तो भगवान जो है द्वारिका में सजने धजने लगे, बहुमूल्य रत्न धारण करने लगे। अब इधर रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आज बहुत सज धज के जा रहे हैं, किसी की बारात में जा रहे हैं। कहा हम बारात में नहीं जा रहे, लेकिन एक ऐसे भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं जो बहुत धनवान है, इसलिए धनवान के यहाँ जाना है तो धनवान बन के जाना चाहिए, इसलिए हम सब ये पहन करके जाएंगे। कहा तो ऐसे भक्त का हम भी दर्शन करना चाहते हैं। कहा तो फिर आप भी पहन लो। तो कहा ऐसा पहनना कि ये ना समझें कि ये गरीब हैं, इतना ज़्यादा पहनो, क्योंकि बड़े धनवान के यहाँ जाना है। तो रुक्मणी जी ने भी पूरा जेवर पहना ऊपर से नीचे तक। हाँ, हरपाल जी की कथा है। अब जब पहन करके आते हैं, तब चूँकि हरपाल जी की एक आदत थी कि वो पहले टटोल लेते थे कि ये भक्त है कि नहीं। अगर भक्त होता था तो नहीं उसे लूटते थे, और अगर वो संसारी था तो लूट लेते थे। अब भगवान बन करके आए, दोनों बड़े सुंदर, ऊपर से नीचे तक लदे हुए थे गहनों से, और फिर भगवान के गहने कोई कमज़ोर थे नहीं, बहुत कीमती। अब वो दोनों सेठ सेठानी बन गए। अब जब सेठ सेठानी बन कर के उसी गांव के नज़दीक से निकले जहाँ हरपाल जी रहा करते थे, वो जंगल में रहते थे, वहीं से निकले। तब सेठ बोलने लगे सेठानी से, देखो अपने जो आभूषण है ना उनको ढंग से रखना, यहाँ एक हरपाल नाम का लगता है कोई डकैत रहता है, अगर इससे बच गए तब तो बढ़िया है, और अगर नहीं बचे तो बड़ा गड़बड़ होएगा, तो इसलिए अपने गहनों को संभाल के रखो। अब तो क्या नाम से रुक्मणी जी संभालने लगी। अब तभी जो है, अब हरपाल जी आगे मिल गए।
तो सेठ जी ने कहा भैया हमको जो है इस जंगल से उस पार कर दो भैया, बड़ी कृपा होगी आपकी। तो हरपाल जी ने कहा भाई आप लोग डरते क्यों हो भाई? कहा हम तो हरपाल से डरते हैं, कहते हैं वो बड़ा डकैत है, तो उसी से डरते हैं, इसलिए जंगल पार करा दो हमको। अब इधर क्या है कि आगे आगे हरपाल चल रहा है और पीछे पीछे सेठ सेठानी। अब हरपाल सोचता है कि ये तो लदे तो दोनों हैं गहनों से, लेकिन पता नहीं ये भक्त हैं कि अभक्त हैं, कैसे पता चले। तो भगवान ही कहते हैं देखो अपने यहाँ इतना सोना चांदी रखा हुआ है कि अपने लड़के बच्चे सब पता नहीं कितने पुस्तक पाते रहेंगे, सब कुछ अपने पास है, कोई कमी नहीं है, महल है, अटारी है, सब कुछ रखा। माने एकदम संसार की बातें करते हैं, परमार्थ की एक बात नहीं करते। हरपाल सोचता है ये तो बहुत अच्छी बात है, ये लगता है पूरा संसारी हैं ये दोनों के दोनों। इस तरह से जब घनघोर जंगल आता है तो हरपाल सामने लेकर के लठ खड़ा हो गया। अरे सेठ जी, जिसको डरते रहे हो ना वही हरपाल मैं हूँ, ये जितना भी तुम लिए हो ना ये सब उतारो इसको। अब तो महाराज कपने लगे सेठ जी, अब नाटक करने में भगवान कमज़ोर थोड़ी होते हैं। अब वो कपने लगे, उनने एक तरफ से उतारना शुरू किया। अब रुक्मणी जी की ओर देखने लगे प्रभु, कहने लगे तुम भी अपने प्राण की रक्षा करो, सोना चांदी तो मिलता रहेगा, देखो वो लठ लिए कितना बड़ा, आप भी उतारो जल्दी। अब तो दोनों ने जब उतारा तो वहाँ ढेर लग गया। कहते हैं कि रुक्मणी जी की माने अंगुली में एक अंगूठी रह गई थी, और उसमें भी अब उनकी अंगूठी जिसमें हीरा मोती पता नहीं क्या क्या जड़े हैं। अब सोचे उनकी नज़र पड़ी हरपाल की, कहा देखो सेठानी इसको भी उतार दो। अरे कहा भैया ये नहीं उतारती, कहा मालूम है इसमें कितना काम मेरा बनेगा, कितने साधुओं की सेवा होगी, लेकिन उन्होंने कहा भैया उतरती नहीं। तो पकड़ा हरपाल जी ने माने उनका हाथ और मरोड़ करके उंगली को और निकाल लिया अंगूठी को। अब तो बेचारी माने इतने सुकुमार थी, उनको बड़ा वो लगा। अंत में हरपाल ने पोटली बांधी और भगवान भी चलने लगे। कहा अच्छे देखो आज अपन लोग लुट गए, कहे सब आपके कारण हुआ है। अरे पूरा जेवर पहन करके आई हूँ, कुछ रख के आती तो बात अलग थी। कहा हम लुटने ही तो आए थे, देखो ये सब संतों की सेवा करता है, तो कब भजन करता रहा है, कभी नहीं किया ना। लेकिन संतों की वो सेवा करते थे, जो भूखे रहते थे उनको सेवा करते थे, जो प्यासे थे पानी पिलाते थे, जो रोगी थे उनकी सेवा करते, माने जो जैसी सेवा करते थे। तो भगवान ने दर्शन दिया कि नहीं दिया आकर के। तो संतों की सेवा ही एक ऐसी सेवा है जिसके कारण भगवान अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और उसका दर्शन करने के लिए खुद भगवान चले जाते हैं। हाँ, और फिर उन्हीं के कंधे में बैठ करके घर आए। तो भैया भगवान की कृपा है। तो ये जो संतों का जो दर्शन, संतों की जो सेवा है, इससे बढ़ कर के कोई सेवा नहीं। इसलिए अपने जीवन में संकल्प करना चाहिए कि यदि हमको भगवान ने अगर कुछ दिया है तो साधु सेवा में देना चाहिए, क्योंकि हमारे मन इससे अगर कोई सेवा बन जाएगी तो यही तो है, मर जाना है, कुछ लेके तो जाना नहीं। लेकिन अगर ये सेवा बनेगी तो जो भी सेवा आप करेंगे धन की, वो आपको प्राप्त होगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।